अवधपुर नाम का एक छोटा सा गांव जो शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ के लोग खेतों में काम करके गुजारा करते थे। कुछ युवक शहर जाकर प्राइवेट नौकरी करके घर के खर्चों में भी हाथ बटाते थे। गांव के दो दोस्त रवि और किशन शहर जाकर इलेक्ट्रॉनिक शॉप में नौकरी करने लगे और अपने परिवार के खर्चों में मदद करने लगे। रवि और किशन का एक दोस्त जिसका नाम आकाश शहर में इलेक्ट्रॉनिक शॉप में नौकरी करता था। तीनों की दोस्ती काफी गहरी थी और साथ में वो घूमने भी जाया करते थे। रवि और किशन एक दिन शनिवार को सुबह गांव जाने की तैयारी कर रहे थे, जिसमें उनका दोस्त आकाश भी उनके साथ जाने की जिद करने लगा। मना करने के बाद भी वह नहीं माना और साथ हो लिया। शनिवार को लगभग 4 बजे तीनों दोस्त गांव पहुंचते हैं और इधर उधर घूमने के बाद शाम को 7 बजे रवि और किशन और उसका दोस्त आकाश वापस घर आ जाते हैं। तीनों को बहुत जोरों से भूख लगी होती है। तभी आकाश, रवि, क्या गांव में कोई ढाबा या होटल नहीं है जहां पर चलकर हम तीनों लोग रात का खाना खा सकें? रवि हंसने लगा और बोला, ढाबा तो मिलेगा लेकिन खाना नहीं, क्योंकि वह एक चुड़ैल का ढाबा है। आकाश का ध्यान इस बात ने पूरी तरह आकर्षित कर लिया। वह आकाश उस ढाबे में जाने की जिद करने लगा। फिर तीनों दोस्त एक बाइक में सवार होकर लगभग 10 बजे उसी ढाबे में पहुंच जाते हैं, जो लगभग गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। आकाश ढाबे में एक बुढ़िया को देखता है जिनकी वेशभूषा कुछ अजीब सी थी। तीनों दोस्त एक टेबल में बैठते हैं और उस बुढ़िया से खाने के लिए बोलते हैं। बुढ़िया की आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर डरावनी हंसी थी। कुछ समय बाद बुढ़िया खाना लाती है। आकाश जैसे ही पहला निवाला खाता है उसे चक्कर महसूस होने लगता है। इधर रवि और किशन भी खाना खाने के बाद बेसुध हो रहे थे। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम लोग यहाँ से अब नहीं निकल पाओगे, और दरवाजा बंद हो जाता है। तीनों दोस्त खड़े होने की बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन उनकी आंखें नहीं खुल पा रही थी। बुढ़िया का रूप रंग बिल्कुल बदलता जा रहा था। वह और भी ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। धीरे धीरे बुढ़िया आगे बढ़ती है। किशन ये सब देख रहा होता है और अपने बचने की उम्मीद खो देता है। तभी अचानक ढाबे का दरवाजा टूटता है, जिसमें रवि और किशन के पिता कुछ लोगों के साथ उन्हें बचाने आए थे, लेकिन बुढ़िया ने अपने बड़े नाखूनों से उनके पिता के गले में गहरा घाव कर दिया था, जिससे वह आहत होकर गिर पड़े। यह मंजर बहुत ही डरावना था। तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आती है, जो कि एक साधु की होती है। वह रास्ते से गुजर रहा था। उसने कुछ मंत्र पढ़ने के बाद हाथ में गंगा जल लिया और उस बुढ़िया के ऊपर फेंका, जिससे बुढ़िया तुरंत वहां से गायब हो जाती है और उन चारों की जान बच जाती है। सभी ने इस साधु को धन्यवाद दिया। इसके बाद साधु को अपने घर लाए और सेवा की। दूसरे दिन साधु उनके चारों को आशीर्वाद देकर प्रातः वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से उन चारों की जान बच जाती है। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।